Welcome to Indo-European channel. My name is Dipinder Bava and I'll be your study in Europe coach. Today we're going to be talking about study in Finland. ये वीडियो हम हिंदी में बनाएंगे बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की हमारे को फीडबैक आया कि हमारे पेरेंट्स इंग्लिश नहीं बोलते हैं एंड इसलिए आप हिंदी में बताइए एंड तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा लोग तक पहुँचती है. सो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से फिनलैंड को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे. आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ फिनलैंड के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करूं. कहीं ना कहीं फिनलैंड जो है लास्ट 2 years में ऐड ऑन हुआ है हमारी इस पोर्टफोलियो के अंदर. उससे पहले भी था बट उससे पहले फ्री एजुकेशन थी. फिनलैंड काफ़ी सालों से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा था. 2 साल पहले ही फिनलैंड ने अपनी एजुकेशन को पेड कर दिया है. सो एवरी नॉन यूरोपियन स्टूडेंट हैज़ टू पे ट्यूशन फी. किस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस टाइप का एजुकेशन सिस्टम है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हम सब बात करेंगे. स्टार्ट करते हैं बेसिकली वाई आई शुड स्टडी इन फिनलैंड. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. लेट्स अंडरस्टैंड इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है. आज आप गूगल करते हैं बेस्ट स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड तो फिनलैंड आता है सबसे आगे. ये बात बिल्कुल सच है कि फिनलैंड के अंदर जो स्कूल्स हैं वो इतने अच्छे वेल डिजाइंड हैं दैट वहाँ पे स्कूलिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है. काफ़ी लोग अपने बच्चों को फिनलैंड मूव करते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें वो फिनलैंड के अंदर अपने बच्चों को स्कूलिंग करानी होती है और इसी रीज़न की वजह से फिनलैंड बहुत फेमस भी है. अब आप सोच सकते हैं कि जिस जगह पे स्कूलिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा उनका हायर एजुकेशन सिस्टम भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए और जो कि है भी. फिनलैंड के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज भी है और रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं. रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों मिलते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में मोस्टली बैचलर होते हैं पर बहुत कम मास्टर्स मिलती हैं. एडमिशन क्राइटेरिया अगर आपके मार्क्स 50, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में जाएंगे तो आपको मार्क्स चाहिए 50% टू 70%. अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च में जाते हैं तो आपको मार्क्स चाहिए 65% अबव टू अप्लाई. इनटेक ओनली वंस इन अ ईयर विच इज अगस्त इनटेक. नाउ स्टूडेंट जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं आपको लग रहा होगा बेसिकली कि अभी तो सिर्फ अक्टूबर आया, नवंबर आया है और अभी बहुत टाइम है. सो लेट मी क्लियरली, वेरी क्लियरली दैट अगर आप अगस्त 2021 इनटेक में जाना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन अभी से अप्लाई करनी होगी क्योंकि जनवरी जो है वो डेडलाइन है मेनी यूनिवर्सिटीज़ की. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन है वो जनवरी है. इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को बहुत क्लियरली समझ लें. इसका रीज़न एक और भी है कि फिनलैंड एम्बेसी को जो फंड्स चाहिए होते हैं उसमें भी 6 महीने का प्रूफ चाहिए होता है. तो इसलिए अगर आप फिनलैंड जाने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी अभी से करनी है. अगर आप वो नहीं करते हैं तो चाहे आपका एडमिशन भी आ जाए आप फिनलैंड में एडमिशन लेने के बावजूद भी वीज़ा नहीं ले पाएंगे क्योंकि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है. इस बारे में मैं आगे बात करूंगा. सो बेसिकली हमने बात कर ली यूनिवर्सिटीज़ कितने टाइप की होती हैं. अब हम बात करते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस क्या हैं. इंजीनियरिंग, बिजनेस 2 बहुत टॉप के कोर्सेज हैं. आईटी को लेके फिनलैंड बहुत आगे है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. कुछ 2 साल पहले की बात है, दिसंबर 2018 की बात है. ये एक आर्टिकल आया है टाइम्स नाउ में जिसमें एक जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हैं वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक आर्टिकल दिया जिसमें लिखा था कि बेसिकली जो फिनलैंड की आईटी वर्कफोर्स है वो 50% इंडियंस है और इसीलिए उन्होंने जो आईटी लोगों का वर्क वीज़ा है उसका प्रोसेसिंग टाइम 2 महीने से 15 दिन कर दिया. उसका एक रीज़न ये था कि आईटी कंपनीज जो फिनलैंड की हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडियन आईटी वर्कफोर्स की. सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं इंडिया से, आई कैन स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आपका आईटी में इंटरेस्ट है और आप आईटी में पढ़ना चाहते हो तो फिनलैंड आपके लिए एक बेस्ट चॉइस मानी जाएगी पूरे यूरोपियन यूनियन में. आयरलैंड को भी बहुत बेस्ट माना जाता है आईटी के अंदर, बट क्योंकि आयरलैंड शेंगन नहीं है तो मैं उसको थोड़ा सा एक पॉइंट कम दूंगा फिनलैंड के मुकाबले में. अदरवाइज दोनों कंट्री बहुत अच्छी हैं. लेकिन फिनलैंड के अंदर एक बेनिफिट ये है कि आपको बेसिकली जो आईटी कंपनीज हैं वो आपको यूनिवर्सिटी से ही इंटर्नशिप देनी शुरू कर देती हैं. सो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं पिछले 2 साल से, उनसे जब मैं मिला तो उनसे मिलने के बाद जब मैंने बात करी तो काफ़ी स्टूडेंट ने बताया कि
फर्स्ट ईयर के अंदर ही विद इन 6 months उनको एक इंटर्नशिप मिल गई थी, एक पेड इंटर्नशिप मिल गई थी आईटी के अंदर। सो आईटी इज वेरी बूमिंग इन यूरोप और फिनलैंड में तो खासकर। आगे चलते हैं, अगर आपको नर्सिंग पढ़नी है, 3 साल की नर्सिंग है फिनलैंड के अंदर, आप नर्सिंग पढ़ सकते हैं। आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए क्लास 12 के अंदर अगर आप नर्सिंग पढ़ना चाहते हैं। और नर्सिंग के अंदर इतना ज़्यादा डिमांड है यूरोप के अंदर कि फिनलैंड से पढ़ने के बाद नर्सेस के पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि वो कहाँ पे जॉब ज्वाइन करें। एब्सोल्युटली यू हर्ड इट राइट, मल्टीपल ऑप्शंस। रीजन, क्योंकि अगर आप यूरोपियन यूनियन से नर्सिंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो आपकी डिग्री है उसके साथ आपको लाइसेंस मिलता है पूरे यूरोपियन यूनियन में काम करने के लिए। आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो, आप अलाउड हो। उसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो नर्सिंग के लिए भी फिनलैंड चूज करते हैं। बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्ट्स एंड साइंस के कोर्सेज बहुत सारे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑन टाइम एप्लीकेशन। दिसंबर ऑनवर्ड से यूनिवर्सिटीज अपनी एप्लीकेशन बंद करना शुरू कर देती हैं। मैं फिर कहूँगा कि मैं जनवरी के बाद भी एडमिशन्स करवाऊँगा, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर आप वीडियो में तो कहते हैं कि एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, लेकिन आप फिर भी अपना मार्च और अप्रैल में ऐड करते हैं कि खुली हुई हैं। तो मैं आपको प्लीज़ क्लियर कर दूँ, 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी एप्लीकेशन जनवरी में बंद कर देती हैं। 10% यूनिवर्सिटी जिनकी रोलिंग इनटेक होती है, रोलिंग एप्लीकेशन इनटेक होती है, वो खोल के रखते हैं। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑन टाइम अप्लाई करें, क्योंकि आपके जो कोर्सेज हैं वो हर यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक कोर्स है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर 4 से 10 कोर्सेज हैं जो इंग्लिश में होते हैं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सही कोर्स चाहिए वो सही टाइम पे अप्लाई हो जाए। आगे चलते हैं। फिनलैंड के अंदर बेसिकली आपको 25 आवर्स पार्ट टाइम काम करना अलाउड है एज अ स्टूडेंट, विच इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आवर्स अमंग द ऑल यूरोपियन कंट्रीज। प्लस फिनलैंड के अंदर स्टूडेंट्स को रेजिडेंट परमिट इंडिया से मिलता है, आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सीधा टीआरपी कार्ड, जिसे हम टेम्पोररी रेजिडेंट परमिट कार्ड बोलते हैं, वो आपको इंडिया से मिलके जाता है। फिनलैंड के अंदर बेसिकली आपको जो शो मनी है वो अप्रोक्सीमेटली 6.5 से 7 लाख रुपए आपको शो करने होते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो ये फंड है, या तो ये 3 महीने आपके अकाउंट में पुराना पड़ा हो, या जिनसे आप अपनी फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जो आपके स्पॉन्सर है, कुड बी योर पेरेंट्स, कुड बी योर अंकल, कुड बी योर आंट, उनके अकाउंट में ये 6 महीने पुराना पड़ा हो, तो यानी 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए आपको। इन केस आपके पास वो 6 महीने की स्टेटमेंट नहीं है, जैसे उनके पास फंड इमीडिएटली आया था, तो आपको सोर्स चाहिए। सो इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि स्टूडेंट्स आपको अर्ली अप्लाई करना है अगर फिनलैंड जाना है, क्योंकि उसमें अपने फंड्स को आप मैनेज कर पाते हो। जो स्टूडेंट मार्च या अप्रैल में अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं और उनको जून में वीजा अप्लाई करना होता है, उनके पास जो फंड्स होंगे वो रेडी फंड्स होने चाहिए विच कैन बी यूज्ड इन एम्बेसी, अदरवाइज आप फिनलैंड अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एज ए स्टूडेंट, लेट्स से आई अप्लाई फॉर अ बैचलर डिग्री प्रोग्राम, तो मुझे 6.5 लाख शो करने हैं, जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे फादर के पास 6.5 लाख रुपए आज पड़े हुए हैं, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं या अपने अकाउंट में मेंटेन कर लेते हैं अप टिल नेक्स्ट 6 months, क्योंकि एडमिशन अब शुरू हो जाएंगे और लगभग मई के अंदर मैं अपना वीजा अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास 6 महीने पुराने पैसे हो गए। लेट्स सपोज से कि मैंने एडमिशन अप्लाई कर दिया, बट मेरे पास जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो नहीं है, और मेरे अंकल के पास से वो पैसे आने हैं। मेरे अंकल मेरे स्पॉन्सर हैं या मेरे फादर मेरे स्पॉन्सर हैं, और मेरे फादर को एक पेमेंट आनी है जो कि मार्च में आएगी या मई में आएगी। अब जो पैसे उनको मार्च में या अप्रैल में मेरे फादर को आए, वो एक सेल ऑफ प्रॉपर्टी से आए, तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी की जो डीड है, ये जो डॉक्यूमेंट है, वो अटैच करके मैं वीजा अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे शो करना पड़ेगा कि वो मार्च में पैसे जो आए थे, लमसम पैसे आए थे, क्योंकि वो फ्रेश मनी होगा, इसलिए वो सोर्स क्या था। सो एज लॉन्ग एज मेरे पास सोर्स होगा, मैं उस फंड्स को यूज कर पाऊंगा। सो फंड्स को लेके थोड़ा बहुत मैंने आपसे डिस्कस करा। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए होगी तो यू कैन कम एंड मीट मी ऑल्सो इन द ऑफिस, और वी कैन सेट अप अ जूम मीटिंग। आगे चलते हैं। फिनलैंड के अंदर जो लाइफ क्वालिटी है बहुत अच्छी है। मैं खुद फिनलैंड काफ़ी बार गया हूँ। मेरी फैमिली में मेरे जिया जी खुद फिनलैंड से हैं, फिनिश हैं। बेसिकली मेरे पास एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है अपना खुद का, कि मैं कह सकता हूँ कि फिनिश लोग बहुत अच्छे होते हैं,
मेरे जो खुद इनकाउंटर हुआ है, जो मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है फिनलैंड के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ, बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही इंटरैक्टिव और बहुत ही जैसे कहेंगे कि एक आप किसी फॉरेनर को कभी फॉरेनर फील नहीं कराते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बाहर की कंट्रीज़ में, जिन कंट्री में आप जाते हैं, कि वहाँ पे आपको जो रेसिज्म है वो कम से कम हो, अगर हम कहते हैं आपको डिफ्रेंसिएशन जो है बिटवीन दी नेशनैलिटीज़ नहीं मिलता। सो अगर आप इंडियन हैं या अगर आप यूरोपियन हैं या फिनिश है या ब्रिटिश है, ये नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट हैं, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि लाइफ क्वालिटी के अंदर और चीज़ों की बात करता हूँ, कि अगर आपको अपना फ्रेंड सर्कल देखना है, अगर आप अपनी कम्युनिटी देखनी है, आप अपने लोकल नेशनैलिटी से जाते हैं, मिलना चाहते हैं, तो बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सेटल भी हैं। एंड जो वहाँ सेटल हैं वो बहुत खुश हैं, बिकॉज वहाँ पे जो हैप्पीस्ट कहते हैं ना, एक इंडेक्स होता है हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड का, जहाँ पे हम कहते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं वो सबसे आगे होती है हमेशा, चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो स्वीडन हो। तो ये पूरा स्कैंडिनेविया ही बहुत अच्छा है, बहुत ही वार्म है। वार्म इन द सेंस ऑफ कि ऑफ कोर्स विंटर्स में बर्फ़ पड़ती है, कोल्ड भी होता है, लेकिन जिस तरह की नेचर है लोगों की, वो आपको बहुत वेलकम करती है। और कहीं ना कहीं एज ए इंडिविजुअल अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, एंड स्पेसिफिकली अगर अपनी फैमिली लेके जाना चाहते हैं, तो यू वांट अ कंट्री जो आपको वेलकम भी करे। इसलिए काफ़ी देखा गया है कि जो लोग मैच्योर स्टूडेंट्स होते हैं, मास्टर्स में जा रहे हैं पढ़ने के लिए और अपने स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हो, आप अपने डिपेंडेंट बच्चे को भी लेके जा सकते हो। आपके बच्चे वहाँ के लोकल स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, जो कि टॉप ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम है। और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता। आपका अगर एडमिशन हो जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो बैचलर्स हो, चाहे वो मास्टर्स हो, every applicant is eligible to take their child and their spouse on a dependent visa. I always recommend everyone to basically पहले वो अपना खुद का वीज़ा अप्लाई करें। जब उनका खुद का वीज़ा आ जाता है, फिर वो अपना स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि उसमें दो चीज़ें हैं। एक, आप इमिग्रेशन ऑफिसर को ये क्लियर मैसेज नहीं देते कि भाई आपका जो एजुकेशन है वो टॉप प्रायोरिटी है। अदरवाइज आप ये मैसेज दोगे कि आपकी एजुकेशन के साथ साथ आप अपनी फैमिली इमिग्रेशन भी कर रहे हो, जो कि एक नेगेटिव मैसेज भेजता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ पे बहुत फोकस करें और पहले अप्लाई करें एप्लीकेंट को, और जैसी वीज़ा आ जाए आप अपना डिपेंडेंट वाइफ का या बच्चों का अप्लाई कर लें, और इट्स एब्सोल्युटली फाइन। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि आप इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं। सर आप ही क्यों बोल रहे हैं ये चीज़, जबकि वहाँ नहीं बोली जाती। सो लेट मी बी वेरी क्लियर, ये मेरे खुद का पर्सनल तजुर्बा है, ये मेरे खुद की एक्सपीरियंस है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अप्लाई नहीं कर सकते। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि चांसेस ऑफ गेटिंग अ वीज़ा इज़ मोर जब आप खुद अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन सिर्फ आपको जज करती है। जब आप पूरी फैमिली की एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो पूरी फैमिली का जजमेंट होता है, ठीक है जी। सो इसलिए, और आपके फंड्स भी हैं वो दिखाने पड़ते हैं आपको एक्स्ट्रा, इसलिए ये भी एक रीज़न है। और आपका जो एवैल्यूएशन होता है वो फैमिली इमिग्रेशन का भी एक फैक्टर इसमें आएगा हमेशा। एज ए कंसल्टेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई गिव यू अ वेरी अनबायस्ड नॉलेज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज आप चाहे अकेले अप्लाई करें या आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करें, वो आपकी कॉल होगी। बट आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स कि अकेले अप्लाई करना इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन लॉन्ग रन। कितना टाइम वेट करना पड़ेगा आपको? मुश्किल से महीने, 2 महीने, 1 महीने के अंदर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थिंक इट डजंट मेक एनी सेंस कि हम इकट्ठे वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करें इफ़ यू कैन अफोर्ड टू गो आफ्टर अ मंथ। आगे चलते हैं, हाउसिंग की बात करते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो फिनलैंड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 300 से लेकर 400 यूरो के अंदर आपको लिविंग एक्सपेंसेस मिल जाते हैं। यूनिवर्सिटी के अपने डॉर्म्स हैं, अपनी अकोमोडेशन है, उनमें वाटर, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई सब कुछ इंक्लूड करके आपको 300 से 400 यूरो के बीच में आपको ये अकोमोडेशन मिलती है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अकोमोडेशन है, जिनकी नहीं है वो आपके लिए डिफरेंट थर्ड पार्टी से अरेंजमेंट करा के देते हैं। अकोमोडेशन के अलावा सेफ्टी की बात करते हैं। सेफ्टी के नाम पे फिनलैंड एक बहुत ही सेफ कंट्रीज में काउंट होता है, क्योंकि
क्राइम रेट बहुत कम है यहाँ पे। आप अगर गूगल करेंगे तो सेफेस्ट कंट्री में आई बिलीव आज भी 2020 के अंदर ये टॉप 3 कंट्री के अंदर आता है। अगर हम बात करते हैं अपने फ्यूचर को लेके कि भाई मैंने एजुकेशन ले ली, मैंने पढ़ाई कर ली है, अब मैंने अपना जॉब सीकर वीज़ा पे मैं आ चुका हूँ, मेरी जॉब अपॉर्चुनिटी चांसेस क्या है। सो फिनलैंड के अंदर जितनी भी मैन पावर है वो मोस्टली एजेड है। आपको इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे यूरोप के ऊपर जहाँ पे ये बहुत क्लियर हो चुका है कि फिनलैंड की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो रिटायरमेंट एज पे आ गई है और उनको यंग प्रोफेशनल्स चाहिए हैं। और उनको यंग प्रोफेशनल चाहिए हैं तभी बेसिकली फिनलैंड बहुत एक्टिवली रिक्रूटमेंट को फोकस कर रहा है। स्टूडेंट रिक्रूटमेंट के थ्रू वो अपनी कंट्री में टैलेंट को लेके आ रहे हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए डोर्स खोले गए। सो इफ फिनलैंड इज योर ऑप्शन देन फिनलैंड इज ऑल्सो लुकिंग फॉर यू। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो यूनिवर्सिटीज आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने पीएचडी करनी है तो आपको 2 साल की मास्टर लेनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ मास्टर्स करनी है तो आप 1 साल की मास्टर्स भी ले सकते हो। बैचलर आपको 3 से 3.5 साल की मिलेगी, चाहे आप कोई भी कोर्स लें। और सारे कोर्सेज 90% to 95% कोर्सेज जो हैं वो सिर्फ वंस इन अ ईयर अगस्त में स्टार्ट होते हैं। थोड़े बहुत कोर्सेज जो है वो जनवरी फरवरी में स्टार्ट होते हैं, और फरवरी के लिए थोड़े बहुत कोर्सेज शायद आपको अभी भी मिल सकते हैं अगर आप इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें तो। गारंटी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसी इनटेक में आपको एडमिशन दिला पाए। अगर हम आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप फिनलैंड से आगे मूव करना चाहते हैं कभी, तो क्या प्रोसेस होगा। लेट्स सपोज से आपको फिनलैंड पसंद नहीं आता फॉर सम रीजन। हर कंट्री के अंदर, यूरोप के अंदर, एवरी स्टूडेंट हु गो थ्रू आवर कंपनी वी गिव यू अ पोस्ट लैंडिंग सपोर्ट ऑल्सो इन केस यू आर नॉट हैप्पी। तो उस केस के अंदर वी आस्क यू द चॉइस ऑफ कंट्री और हम उस कंट्री में आपको मूव करा के देते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग ऑन दैट। अब ये सर्विसेज भी हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में यूरोप में किसी भी वजह से खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, एंड दे वांट टू चेंज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाओगे, और अपनी एजुकेशन पूरी नहीं करोगे तो वो आपका टाइम वेस्ट है और पैसे का भी वेस्टेज है। सो इसलिए स्टूडेंट्स, इंडो यूरोपियन इन्वाइट्स यू फॉर अ काउंसलिंग सेशन इन द कमिंग डेज, जहाँ पे आके आप मेरे साथ पर्सनल काउंसलिंग सेशंस कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया रखा है, आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ एक पर्सनल काउंसलिंग सेशन बुक कीजिए जूम के ऊपर, या फिर मुझे खुद दिल्ली ऑफिस में आके मिल सकते हैं, या पंजाब की ब्रांचेस में हमारी जो ब्रांच ऑफिस है वहाँ आके मिल सकते हैं, और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है फिनलैंड में, उसके क्या कॉस्टिंग्स होंगी, क्या आपके ऑप्शंस रहेंगे, क्या एडमिशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, और अगर मिलता है तो वो किस यूनिवर्सिटी मिलेगा। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितनी एडवांस में हम इसको कर लेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको अपनी एप्लीकेशन में, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं बात करूं, मैं नवंबर 2020 की बात कर रहा हूं, तो अभी बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो 25 से लेके 50% तक की स्कॉलरशिप अगस्त 2021 के लिए अवेलेबल है। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैं अप्रैल में या मई में सोचूंगा, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ऑब्वियसली ये फ्लाइट सिस्टम जो है, ये फ्लाइट्स हैं और ये वीज़ाज़ हैं, ये सब कुछ लगभग 90% यूरोप में ठीक हो चुका है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़ा लग चुके हैं यूरोप के अंदर, इंक्लूडिंग फिनलैंड भी। अगर आप चाहते हैं कि बेसिकली ऐसे स्टूडेंट से मिलना जिनके वीज़ाज़ लगे हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इंडो यूरोपियन के यूट्यूब चैनल पे आप भी उनको देख सकते हैं, उनकी स्टोरीज को सुन सकते हैं। ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्रैल 2020 में एनरोलमेंट शुरू की थी, और उनकी एनरोलमेंट्स होने के बाद हमने उनका एडमिशन और वीज़ा प्रोसेस सितंबर 2020 इनटेक के लिए प्रोसेस किया, और 90% स्टूडेंट्स को हमने वीज़ाज जो हैं वो दिलवा दिए। अब वो स्टूडेंट काफ़ी फ्लाई कर चुके हैं, और जो बच्चे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे हैं इस समय। सो मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि जो आपको डिसीजन लेना है वो आप ऑन टाइम लें। अगर आप ऑन टाइम डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम आपको बेनिफिट दिलवा पाएंगे स्कॉलरशिप का, लेकिन अगर आप डेडलाइंस के बाद आते हैं तो मोस्टली आपको कोर्सेज नहीं मिलेंगे। इसलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड, इफ यू आर लुकिंग फॉर फिनलैंड, देन अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। कमिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, ट्यूशन फी अप्रॉक्सीमेटली 8,000 यूरो से लेके 11,000 यूरो, समवेयर लाइक अगर मैं बात करूँ INR के अंदर
तो 7 लाख से लेके 10 लाख के बीच में आपको ट्यूशन फी मिलती है फिनलैंड में। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ट्यूशन फी को पूरे ईयर की चार्ज करती हैं, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेमेस्टर ऑप्शंस भी देती हैं आपको। स्पेसिफिकली अभी का जो चल रहा है, जो ये ऑप्शन चल रही है ये कि भाई स्टूडेंट ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑप्शन दे दी हैं। बट 2021 अगस्त इनटेक के लिए कितनी यूनिवर्सिटीज़ देंगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, बट काफ़ी ऑप्शंस आएंगे आपके पास। सो स्टूडेंट, दिस वाज स्टडी इन फिनलैंड। नाउ आई वांट टू आल्सो शेयर कि आने वाले दिनों के अंदर हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ बहुत सारे वेबिनार कर रहे हैं फिनलैंड के, और उन वेबिनार्स को हम आपके साथ शेयर करेंगे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, बिकॉज जैसे ही फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ इस हफ्ते रिकॉर्डिंग्स करेंगी वो सारे वीडियोज़ आपको ऑन टाइम मिलेंगे, सबसे पहले मिलेंगे, ताकि आपको हर यूनिवर्सिटी की डिटेल मिलेगी कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कमिंग इनटेक के लिए, और उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी। इस बात को लेके हम फोकस करेंगे सारे कमिंग वेबिनार्स में। सो फिनलैंड के वेबिनार्स के लिए ट्यून इन टू इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.